जिस तरह इजराइल और ईरान आपस में लड़ रहे हैं, उससे तीसरे विश्व युद्ध की आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं। दोनों देश एक दूसरे के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने की धमकी दे रहे हैं। उससे ऐसे लगने लगा है कि दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध परमाणु हमले से शुरू होगा। वैसे आपको पता होगा कि अगस्त 1945 में दुनिया में पहली बार किसी देश पर परमाणु हमला हुआ था। तब अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त को जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए थे। इन 2 परमाणु बमों से कितनी बड़ी तबाही हुई थी वो दुनिया जानती है। हालांकि इस घटना को 78 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं। इसके बाद से आज तक किसी देश ने दूसरे देश पर परमाणु हमला नहीं किया है। इसकी एक वजह यह रही कि परमाणु संपन्न देशों का मानना है कि परमाणु बम युद्ध के लिए नहीं बल्कि युद्ध रोकने के लिए है। लेकिन इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष से अब परमाणु युद्ध का खतरा पैदा हो गया है। इसकी 2 वजह है। पहली वजह, आज ईरान के इस्फहान शहर में हुए एक के बाद एक अटैक, और दूसरी वजह ईरान के न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंचार्ज की धमकी, जिसमें ईरान के न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंचार्ज अहमद हक्तालाब ने इजराइल के परमाणु ठिकानों पर हमले की धमकी दी है, जिनका कहना है कि ईरान को पता है कि इजराइल के परमाणु अड्डे कहां-कहां हैं। इजराइल ईरान के बीच तनाव अब एटॉमिक वॉर की धमकी तक पहुंच गया है। ईरान का इजराइल की न्यूक्लियर साइट पर एक हमला परमाणु युद्ध की शुरुआत होगी। ऐसा क्यों कहा जा रहा है और इजराइल इसके लिए कितना तैयार है, इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। इजराइल ईरान के बीच परमाणु हमले का खतरा सिर्फ धमकियों तक सीमित नहीं है, बल्कि बात इससे आगे बढ़ चुकी है। ईरान ने इजराइल को परमाणु सुविधा केंद्रों को निशाना बनाने की धमकी दी है। इस धमकी को 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि इजराइल ने अपनी तरफ से कार्रवाई कर दी। शुक्रवार की सुबह खबर आई कि ईरान के इस्फहान शहर में एक के बाद एक कई धमाकों की आवाज सुनी गई। खबर थी कि इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है, लेकिन ना ईरान ने और ना ही इजराइल ने हमले की पुष्टि की। ईरान ने दावा किया कि उसके हवाई क्षेत्र में घुसे 3 ड्रोन को तबाह कर दिया गया। इजराइल का ईरान के इस्फहान शहर को टारगेट करना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, बल्कि ये परमाणु हमले का ट्रेलर जरूर रहा, क्योंकि इस्फहान कई मायनों में अहम है। इस्फहान शहर में ईरान की सबसे बड़ी न्यूक्लियर फैसिलिटी है। इस्फहान शहर में ही ईरान की मिसाइल प्रोडक्शन फैक्ट्री है। इसके अलावा इस्फहान में ईरान का एक सैन्य एयरबेस भी है। जनवरी 2023 में भी इजराइल ने इसी तरह इस्फहान शहर को निशाना बनाया था। इजराइल का मैसेज क्लियर था कि उनकी पहुंच ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी तक है। टारगेट करके इजराइल न्यूक्लियर फैसिलिटी को वो निशाना भी बना सकता है। ईरान के बदले के लिए इजराइल ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है, उसमें ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट करना भी शामिल है, क्योंकि हमले की सूरत में ईरान ये नहीं कह पाएगा कि उसके परमाणु बमों को निशाना बनाया गया। ईरान अब तक यही कहता आया है कि न्यूक्लियर फैसिलिटी सेंटर पर वो बिजली उत्पादन कर रहा है। वर्ष 2019 में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने कहा था कि परमाणु बम बनाना और उनका भंडारण करना गलत है और इसका इस्तेमाल करना हराम। जबकि इजराइल और अमेरिका का मानना है कि बिजली संयंत्र की आड़ में ईरान परमाणु बम बना रहा है, इसीलिए इजराइल के टारगेट पर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी है। इजराइल के लोग ईरान के खिलाफ कार्रवाई को जायज मान रहे हैं, क्योंकि ईरान भी अब इजराइल के परमाणु अड्डों को निशाना बनाने की धमकी दे रहा है। मतलब ये है कि दोनों तरफ से परमाणु अड्डों को निशाना बनाने की धमकी दी जा रही है, और इन्हीं हालात ने परमाणु युद्ध की आशंकाओं को बढ़ा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।